सास की चहेती जेठानी सुप्रिया रसोई में जाती है और अपनी सास के लिए चाय बनाने लगती है। चाय बनाने के बाद सुप्रिया अपनी सास को चाय देने जाती है। अरे बहू, क्या स्वादिष्ट चाय बनाई है, ऐसी चाय पीकर तो मजा ही आ गया। तभी वहां पर सुप्रिया का पति कुणाल आ जाता है। अरे सुप्रिया, मेरा लंच कहाँ है? जल्दी से मुझे मेरा लंच दे दो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। सुप्रिया उस लंच लेकर कुणाल अपने ऑफिस निकल जाता है, जिसके बाद सुप्रिया अपने देवर और सास ससुर को नाश्ता करवाने लगती है। नाश्ता करवाते करवाते वो कहती है, अरे देवर जी, अब सब काम क्या हम ही करें? आप हमारे लिए कोई देवरानी नहीं लाओगी क्या? अरे वाह भाभी जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। दरअसल मैं भी आप सभी से अपनी शादी की बात करना चाहता हूँ। मैं एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन वो थोड़ी गरीब है। अरे लल्ला, गरीब घर से है तो दहेज में तो कुछ नहीं आएगा। ऐसी लड़की से शादी करके क्या फायदा? माँ, हमारे घर में तो पहले से ही इतना सब कुछ है, तो फिर हमें दहेज की क्या जरूरत? निकिता मेरा बहुत ख्याल रखती है और इस घर को संभालने के लिए वो उनके खिलाफ जाकर मंदिर में निकिता से शादी कर लेता है और इसे घर ले आता है। आप लोग मानो या ना मानो, आज से ये इस घर की बहू है और ये इसी घर में रहेगी। चलो निकिता, मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन निकिता का जब अर्जुन घर से बाहर चला जाया करता था, तब निर्मला और सुप्रिया दोनों मिलकर बेचारी निकिता को बहुत से ताने देना शुरू कर देते थे। अरे बहू, आज के बाद तुझे इस घर के कोई भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है, निकिता ये सारे काम करेगी। वैसे सुप्रिया ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद निर्मला भी अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी निकिता को घर के सारे काम अकेले ही करने पड़ते हैं। आखिर मेरी सास और मेरी जेठानी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने उनके साथ ऐसा क्या बुरा कर दिया? ऐसा सोचकर निकिता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो घर के सारे काम खत्म करने के बाद अपने कमरे में आराम से सोने चली जाती है। शाम को अचानक से उसे उसकी सास निर्मला की चिल्लाने की आवाज आती है। हे भगवान, आखिर इस घर में चल क्या रहा है? अपनी सास की आवाज सुनते ही निकिता की आंखें खुल जाती हैं और वो तुरंत अपने सास के पास आ जाती है। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, दरअसल मेरी आंख लग गई थी। हाँ, देखो तो सही, मेहरानी इस घर में आराम फरमाने आई है। अरे, तुझे इस घर के कोई काम नहीं दिखाई देते? मेरी लाडली बहू बीमार है, जल्दी से उसके लिए खाना बनाकर लाओ। ठीक है माँ जी, मैं अभी। निर्मला ऐसा कहकर चली जाती है, जिसके बाद निकिता रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो खाना बनाकर एक थाली में सजाती है और उसे अपनी जेठानी के कमरे में ले जाती है, जहां उसकी सास उसकी जेठानी को अच्छे से देखभाल कर रही होती है। तभी काश माँ जी का व्यवहार मेरे प्रति भी ऐसा होता, ऐसा सोचकर निकिता वहां से चली जाती है। लेकिन दिन प्रतिदिन घर के कामकाज ना करने पर सुप्रिया बहुत आलसी और मोटी भी होने लगती है, जिसके चलते अब वो हेलडोल भी नहीं पाती थी। एक दिन निर्मला जोर जोर से चीखती रहती है, लेकिन सुप्रिया के कानों पर जू भी नहीं रेंगती, जिसके बाद निर्मला हार कर खुद ही एक गिलास पानी लेने के लिए निकल जाती है और वो अपनी बहू को उसके कमरे में आराम फरमाते हुए देखती है। जिसके बाद हे भगवान, देखो तो सही सुप्रिया किस तरह सो रही है। अरे, इस तरह घोड़े बेचकर सोएगी तो मैं तो किसी दिन इस दुनिया को छोड़कर चल बसूंगी। आखिर ये सारी गलती मेरी ही है, मैंने निकिता की गरीबी का फायदा उठाकर घर के सारे काम उसी से करवाए। ऐसा सोचकर निर्मला अपने कमरे में चली जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता। दिन प्रतिदिन निर्मला की तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है, जिसके चलते सुप्रिया उसके कमरे में भी नहीं आती थी। वहीं दूसरी तरफ निकिता सुबह शाम निर्मला की बहू, मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने तुम्हारे ऊपर इतने अत्याचार किए, लेकिन फिर भी तुमने चूं की आवाज भी नहीं निकाली। बहू, हो सके तुम मुझे माफ कर देना। इसी के चलते सुप्रिया इतनी आलसी और मोटी भैंस हो गई है कि क्या बताऊं। माँ जी, ये तो मेरा कर्तव्य था। आप मेरी माँ जैसी हो, आपकी सेवा करके तो मुझे पुण्य मिलेगा। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप जो भी करना चाहती हो बिल्कुल सही करना चाहती हो, इसलिए मैं आपका साथ जरूर दूंगी। निकिता ऐसा कहकर अपने कमरे में चली जाती है। बहू, तू यहाँ आराम कर रही है? देख, मैं तेरे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी लेकर आई हूँ। हम कितने समय से चाहते थे कि निकिता इस घर से चली जाए। आज मैंने उसे हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया है। अब इस घर में फिर से तू और मैं ही रहेंगे। ये सुनते ही सुप्रिया हैरान रह जाती है। एक तरफ तो उसे निकिता के जाने की खुशी होती है, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने मन ही मन सोचती है, ये भगवान, ये क्या, अब घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। अरे बहू, क्या सोच रही है? जा, इस बात की खुशी में तू मिठाई। निर्मला की बात सुनकर सुप्रिया रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। ज्यादा मोटे होने की वजह से वो कोई भी काम नहीं कर पाती, जिसके चलते उसे काम करने में बहुत परेशानी होती है। सुप्रिया रसोई में खाना बनाते बनाते रोने लगती है। उसे अपनी देवरानी की बहुत याद आती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। घर के सारे काम करते करते सुप्रिया पहले की तरह पतली हो जाती है और एक दिन सुप्रिया अपनी सास निर्मला के पास जाती है और कहती है, माँ जी, मैं जानती हूँ आपने मुझे सबक सिखाया। मैंने निकिता के साथ जो भी किया वो बिल्कुल गलत था, लेकिन आपने मुझे सही राह पर लाकर ही मुझे बेटा मोटा कर दिया था। सुप्रिया के मुंह से सारी बात सुनते ही निर्मला को बहुत खुशी मिलती है, जिसके बाद वो निकिता को उसके मायके से वापस बुला लेती है। अब दोनों देवरानी और जेठानी एक साथ एक ही घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।